सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हे भगवान, कुछ भी करके आपको बापूजी को गोकुलधाम वापस भेजना ही होगा। हे प्रभु, मेरे परम मित्र के पिताश्री को सुरक्षित रख। हे भगवान, चाचा जी जिस सहजता से गोकुलधाम से उड़कर गए थे, उसी सहजता से बिना मुसीबत वो गोकुलधाम में वापस आ जाए। हे कृष्ण कन्हैया, कोई ऐसा चमत्कार दिखाओ कि चाचा जी की खबर जल्दी से मिल जाए। भगवान, चाचा जी ने कल रात तक कुछ नहीं खाया है, प्लीज उनका ध्यान रखना। हे करुणा सागर, चाचा जी पे अपनी कृपा बरसाइए। तिरुपति बालाजी, चाचा जी को जल्दी से जल्दी गोकुल धाम में लेकर आना। हे माँ दुर्गा, प्लीज चाचा जी के सब मुश्किल थे के बाँचिए रखो। हे वाहिगुरु जी, चाचा जी दे अंग संग सहाय रहे। ओ खुदाई जी, प्लीज चंपक चाचा की मुश्किल आसान करना। हे गिरिधर, हम आपके भरोसे, आप हमारा भरोसा टूटने मत देना। परमेश्वरा, चाचा जी ने सुरक्षित घरी येऊ दे। या अल्लाह, चाचा जी को सही सलामत रखना। किससे मिलना है भाई साहब? वाह 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 वाह, आज तक मैंने कितनी सोसाइटी में डिलीवरी किया है, पर ऐसा सामान मुझे कहीं नहीं मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप में से गोली कौन है? मैं हूँ गोली, और मैंने ही मंगाया। ओह, बेबी, क्या मंगाया तुमने? समोसे। अरे ये गुलाब कुमार, यहाँ पे इतना टेंशन का माहौल है और तुमने समोसे मंगाए है? मेरे अंकल, आपको तो पता है ना, टेंशन में मुझे ज्यादा भूख लगती है। हाँ, सही बात है। मैंने समोसा तो मंगवा लिया, अभी उसको खाएगा कैसे? प्रॉन लेने से पहले मंगाया था। तो फिर अभी? जब तक दादाजी के सही सलामत होने की खबर नहीं आ जाती, तब तक मैं समोसा नहीं खाऊंगा। वेरी गुड बेबी। हे भगवान, चाचा जी को जल्दी से गोकुलधाम भेज दीजिए। हाँ। नहीं, समोसे के लिए नहीं बोल रहा था। पाकिस्तान से चाचा जी सही सलामत आ जाए, उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। हाँ। हे भगवान, चाचा जी और हमारा भाग्य अब आपके हाथ में है। पाकिस्तान में दादाजी किस हाल में होंगे? भगवान, प्लीज उन्हें हर मुसीबत से बचाना। हे भगवान, मुझे बचा ले। अरे मेरे बिना टप्पू जेठा बहू का क्या होगा? और मुझे तो अभी टप्पूड़ा की शादी करवानी है, उसके बच्चों के साथ खेलना है। अरे मेरे बिना जेठिया का क्या होगा? हे प्रभु, मुझे इनसे बचा ले, या फिर इनसे बचने का कोई उपाय बता दे। सोच चंपक, सोच, कुछ सोच चंपक। सोचने में बहुत वक्त लगा दिया जनाब। नहीं, गोली नहीं, मैं किसी भी प्रकार की गोली नहीं खा सकता। क्या बोलते हो?
पाकिस्तान में अपने अफसरों के सामने ले जाकर जेल में डलवा दें। यही सही रहेगा जनाब। चंपक जल्दी कुछ कर, कुछ सोच, कुछ सोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जनाब, हिंदुस्तानियों की तरह तुम सब लोग भी धोखा खा गए ना? क्या मतलब? मतलब ये बेटा कि मैं जासूस तो हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तानी जासूस हूँ। पाकिस्तानी जासूस, पाकिस्तानी जासूस, पाकिस्तानी जासूस। मैं 25 सालों से हिंदुस्तान में जासूसी कर रहा था, लेकिन उनको भनक तक नहीं लगी कि मैं एक जासूस हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम ऐसे भूल गए क्या कि बुजुर्गों से कैसे गुफ्तगू की जाती है? अभी रावलपिंडी के कर्नल गफूर खान से हमारा राब्ता कराएं। उन्होंने ही साल 2000 में हमें हिंदुस्तान भेजा था जासूसी करने के लिए, समझे? अगर यकीन ना हो तो तुम ही बात करके पूछ लो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है चंपकलाल जयंतीलाल खड़ा। अरे बाप रे, बफाइगी, ये तो गलती हो गई। पाकिस्तानी जासूस का नाम चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। वाह, पकड़े गए अब तुम। ये बुढ़ा हमें उलझा रहा था, हमारी मजा ले रहा था। तुम पकड़े गए हो बेवकूफ। ए बेअकल, बेवकूफ तो तुम हो। अरे मैं हिंदुस्तान में जासूस बन के गया था ना, तो हिंदुस्तानी नाम ही रखूंगा ना कि पाकिस्तानी नाम रखूंगा? अच्छा, तो फिर ये बताइए कि आपका पाकिस्तानी नाम क्या है? हमारा पाकिस्तानी नाम है कासिम मियां। वालिद का नाम असलम मियां। गांव सुरजानी टाउन, कराची सिंध पाकिस्तान। पिन कोड 75820। हमारा सुरजानी टाउन कराची एयरपोर्ट से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। लाहौर से 1200 किलोमीटर और इस्लामाबाद से 1400 किलोमीटर दूर है। जनाब, कलीमिया, इसकी बातें और पता तो बिल्कुल सही है। सुरजानी टाउन मेरे गांव से 25 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तुमने जो कहा वो सही तो है। अरे तुम सब लोग अपने ही मुल्क के जासूस को नहीं पहचान पाए? अरे हमारे मुल्क के फौजी इतने नादान कैसे हो सकते हैं? पाकिस्तानी फौजियों के नाम पे तुम लोग तौहीन। अरे कूद जाओ तुम सब समंदर में। एक मिनट जनाब, आप हिंदुस्तानी जासूस नहीं हो? अरे कितनी बार कहूँ, मैं भारतीय नहीं पाकिस्तानी जासूस हूँ। चलिए मान लिया, आप हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी जासूस हो, तो आपको पाकिस्तानी कौमी तराना तो आता ही होगा।
चंपक, अब इस झूठे नाटक में तेरा सच्चा आत्मविश्वास ही तेरा हथियार है। हाँ, आता है? मुझे तो कौमी तराना आता ही, लेकिन तुम सब लोग तो पाकिस्तानी फौजी हो ना, तो तुम लोगों को भी कौमी तराना आता ही होगा, ठीक है ना? तो मुझे ये बताओ कि कौमी तराने में अल्फाज कितने होते हैं? बताओ बताओ। नहीं बताना, नहीं बताना, मैं बताता हूँ। पूरे हो गए 50, 49 अल्फाज होते हैं। चलो छोड़ो, छोड़ो, नहीं पता तो नहीं पता, कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ, कौमी तराना लिखा किसने? बताओ बताओ, तुम बताओ। तुम बताओ। बताओ बताओ, कोई तो बताओ। नहीं पता? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। कौमी तराना लिखा है हाफिज जलंधारी ने। कौन सी साल में लिखा गया था ये भी पता नहीं होगा। 1952 में। अरे कुछ पता नहीं है तुम लोगों को, और अपने आप को पाकिस्तानी फौजी कहते हो, वतन के रखवाले मानते हो। चलो छोड़ो, छोड़ो। तुम लोगों के पास कागज कलम तो होंगे ही ना? हाँ है। निकालो, कागज कलम निकालो और कौमी तराना लिखो। और मैं भी लिखता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम में से किसी ने भी एक भी अल्फाज गलत लिखा ना, फिर देखना मैं तुम लोगों का क्या असर करता हूँ। चलो लिखते। अब क्या करें? मियाँ, हमसे तो पाकिस्तानी कौमी तराना लिखने में गलती होगी ही होगी। मुझे भी पूरा नहीं आता। तुम्हें? पर चाचा जान को आता है। तुम्हें आता है? मुझे भी पूरा नहीं आता, पर चाचा जान को पूरा आता है। इसका मतलब ये सच में हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तानी जासूसी है। अच्छा हुआ जनाब हमने इन्हें मारा नहीं, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। मैं पाकिस्तान की अदालतों, अफसरों और पूरी आवाम को बताऊंगा कि हमारे फौजियों को कौमी तराना भी नहीं आता है। फिर देखना तुम सब लोगों की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। जनाब, हमें आप पर पूरा यकीन हो गया है कि आप पाकिस्तानी जासूसी हो। अरे ये तो भारतीय नहीं, पाकिस्तानी जासूस निकला। अगर भारतीय जासूस होता ना, उसका बहुत बुरा हाल होता। ये कौमी तराने की बातें छोड़िए। अच्छा, ये वक्त लुफ्त उठाने का है जनाब। हाँ, हमें आप पे नाज है जनाब। आप इतने साल तक हिंदुस्तान में रहकर अपने मुल्क की खिदमत करते रहे, वहाँ की जासूसी करते रहे, और अब खैरियत से अपने मुल्क वापस लौट आए हैं। हाँ, ये हुई ना पाकिस्तानी दिल की दिल से जोड़ने वाली बात।
शाबाश चंपक, भगवान की कृपा से इतनी मुश्किल घड़ी में भी दिमाग सही चल रहा है तुम्हारा। चाचा जान, दिल मिल गए हैं तो गले भी मिल लेते हैं। हाँ हाँ, गले मिलने आता हूँ, मैं आता हूँ, उसमें क्या है, गले मिलते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ। वतन के जाबाज शेर से गले मिलकर दिल को सुकून आ गया। चाचा जान एक बात बताइए, इतने साल हिंदुस्तान में रह के आपने बहुत सारी हिंदुस्तानी फिल्में देखी होंगी ना? हाँ, देखिए ना, बहुत फिल्में देखी। फिर तो चाचा जान आप इतने सालों में वहाँ के बड़े बड़े फिल्म स्टारों से मिले होंगे। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन। हाँ, अरे ये सब तो हमारी सोसाइटी में आते जाते रहते थे। हाँ? मतलब क्या है ना कि वहाँ पे एक सोसाइटी है जिसका नाम है गोकुलधाम सोसाइटी। तो वहाँ एक साइंटिस्ट रहता है, उसकी जासूसी करने के लिए मैं कुछ सालों तक उसी सोसाइटी में रहा था। तो वहाँ पे ये सब हीरो आते जाते रहते थे, तभी मिला था, सबको मिला हूँ। वाह, अब तो बहुत लकी हो, आपको सारे हीरो को देखने का मौका मिला है। हाँ, थैंक यू। हाँ, बस हम तो उनकी फिल्में देखते हैं और गाने गाते हैं। चाचा जान कुछ हिंदी फिल्मों के गाने सुनाइए ना, रूह को सुकून मिल जाएगा। हाँ, सुनाइए ना हिंदी फिल्मों के गाने। अरे बाप रे, अभी गाने भी गाने पड़ेंगे, फिर बोलेंगे नाच के दिखा, नाचना पड़ेगा और क्या। हाँ, सुनाता हूँ ना गाने। सुनाता हूँ, थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए। तो कब से उड़ रहा था, उड़ के हाल आवारा हूँ। मजा आ गया चाचा जान, एक और सुनाइए ना। दोस्तों, भले हमारे चंपक चाचा की उम्र ज्यादा है, लेकिन उनका दिमाग तेज तरार चीते की तरह चलता है। फिलहाल के लिए जो उनकी जान पर खतरा बना हुआ था वो तो टल गया है, क्योंकि चंपक चाचा ने तिगड़म चला दिया कि वो पाकिस्तानी जासूस हैं, पाकिस्तानी एजेंट हैं। चंपक चाचा का ये तिगड़म तो चल गया, लेकिन ये तिगड़म कब तक चलेगा ये कोई नहीं बता सकता। अगर पाकिस्तानी फौजी मान लेते हैं कि चंपक चाचा पाकिस्तानी जासूस हैं और ये समझकर उन्हें पाकिस्तान में रख लिया, तो तब क्या होगा? अरे गोकुल धाम वालों का क्या होगा? गड़ा परिवार का क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टेंशन बरकरार है, क्योंकि जब तक ये तिगड़म चलेगा तब तक चंपक चाचा सेफ है, और जैसे ये तिगड़म पर से पर्दा उठेगा उसके बाद चंपक चाचा की जान फिर से खतरे में पड़ सकती है। यहाँ पर सब लोग चंपक चाचा की अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं, टेंशन में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर वहां चंपक चाचा का राज खुल गया तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमारे चंपक चाचा भी खतरों के खिलाड़ी हैं, हार नहीं मानने वाले। कुछ तो होगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि हंगामे बढ़ने वाले हैं, लेकिन जब हंगामे बढ़ेंगे तभी तो आपके घर पर हंसी और ठाके छूटेंगे। तो दोस्तों, हंसते रहिए और प्रार्थना कीजिए कि हमारे चंपक चाचा सही सलामत वापस आ जाएं, और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सुजानी टाउन मेरे गांव से 25 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ये तो भारतीय नहीं, पाकिस्तानी जासूस निकला। जनाब, हमें आप पर पूरा यकीन हो गया है कि आप पाकिस्तानी जासूस ही हो। इतने साल हिंदुस्तान में रह के आपने बहुत सारी हिंदुस्तानी फिल्में देखी होंगी ना? हाँ, देखिए ना। चाचा जान कुछ हिंदी फिल्मों के गाने सुनाइए ना, रूह को सुकून मिल जाएगा। चाचा जान एक और हो जाए, बस एक और। हाँ, जय हिंद। जय हिंद क्यों कह रहे हैं? अरे गाना गाने में क्या है, गाओ अभी। गाना गाना जय हिंद। क्या बात है चाचा जान, मजा ही आ गया। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, गाने के बाद अब क्यों ना हम खाने से बिस्मिल्लाह करें? हाँ 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 हाँ, हमारे चाचा जान गुब्बारों के साथ उड़कर थक गए होंगे, तो भूख तो लगी होगी ना, क्यों चाचा जान? तो आपकी दावत के लिए हमारे पास निहारी डिश है, मटन कबाब,
मुर्ग, मछली, सभी तरह की लाजवाब डिशेस तैयार हैं। नहीं खाना नहीं। क्यों चाचा जान, आपको तो भूख लगी होगी ना? नहीं मतलब इतनी भी भूख नहीं है। वो क्या है ना कि वो मैं बलून के सहारे ऊंचे आसमान में तेज हवा में उड़ते हुए आया हूँ ना, तो हवा ही इतनी खाली है कि अभी भूख नहीं है। ठीक है चाचा जान, कोई बात नहीं, हम 1-2 घंटे की बाद खाएंगे। हाँ चाचा जान, आप कितने सालों बाद पाकिस्तान में खाना खाएंगे? अरे कितने सालों बाद चाचा जान सरजमीन पाकिस्तान आए हैं। अरे हाँ चाचा जान, आप एक खास वतन दिल की आवाज तो भूल ही गए। कौन सी वतन दिल की आवाज? जब भी कोई जासूस या कोई फौजी दूसरे मुल्क से अपने मुल्क में वापस आता है, खासकर हिंदुस्तान से, तो उसके मुंह से पहली आवाज गूंजती है, पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद तो आपने कहा ही नहीं। नहीं कहा तो था मैं। कब? हाँ, वो बलून के सहारे जब मैं नीचे उतर रहा था ना, तब कहा था। हमें तो नहीं सुनाई दिया। कोई बात नहीं, चाचा जान फिर से पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देंगे। मर गया, अब फंस गया मैं। बोलिए चाचा जान, बोलिए। हाँ बोलिए चाचा जान। हाँ बोलता हूँ ना। हाँ बोलिए चाचा जान। बोलता हूँ, ये तो मेरे लिए फक्र की बात है। हमारा देश जिंदाबाद! नहीं चाचा जान, ऐसे नहीं, हमारा देश मत बोलिए, पाकिस्तान बोलिए। हाँ। अरे देश होता है, हमारा देश मतलब हमारा देश ही जिंदाबाद हुआ ना। ठीक है, मत बोलिए पाकिस्तान जिंदाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही है, जिंदाबाद ही रहेगा। पकड़े गए तुम हिंदुस्तानी जासूस, अब तुम्हारा खेल खत्म। इसे गोली से उड़ा देते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ और ये कहां गया। बुड्ढे, तुम बड़े शातिर और जाबाज निकले। तुमने हमें बेवकूफ बना दिया, फिर भी तुम्हें एक और मौका देते हैं तुम्हारे मुल्क जाने का। मौका? हाँ, तो हम इसे दूसरी बोट में हिंदुस्तान की ओर छोड़ दें। हाँ बोलो। सोच लीजिए चाचा जान, सिर्फ एक बार अपने मुल्क कहोगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, वरना सारी जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ोगे। सोच लो चाचा जान, क्या फैसला है। क्या हुआ मेहता साहब? बहुत देर हो गई है, चाचा जी की कोई खबर नहीं आई। कहीं चाचा जी किसी मुसीबत में न फंस गए हो।
सुंदर भाई, आप अपनी माँ को फोन करके पूछिए ना कि उनको कुछ नया आभास हुआ है चाचा जी के बारे में। हाँ हाँ टप्पू, नानी माँ को फोन लगा तो। हाँ माँ, पाई लागू माँ, मैं सुंदर बोल रहा हूँ माँ। माँ, बापूजी के बारे में कोई नया आभास हुआ है? मैं फोन रखता हूँ माँ। ठीक है ठीक है। क्या बोला? माँ को अभी आभास हुआ है कि बापूजी अभी पाकिस्तान में बहुत बड़ी संकट में फंस गए हैं। क्या? मला वाटलंच। तो संकट से बचने का कोई उपाय बताया सासू माँ ने? माँ ने कहा है कि हो सके उतनी बापूजी के लिए भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि अब तो प्रार्थना ही बापूजी को बचा सकती है। हे भगवान, बापूजी पर जो भी संकट आया हो उससे बापूजी को बचा लीजिए प्लीज। अब तुम हमसे बच नहीं सकते, ना ही तुम्हारी जान बच सकती है। इसलिए अब तुम्हें अपने मुल्क को मुर्दाबाद कहना ही होगा। ठीक है, बोलता हूँ। वहां जाके बोलूं? ठीक है। अब तुम हमसे बच नहीं सकते, ना तुम्हारी जान बच सकती है। इसलिए अब तुम्हें अपने मुल्क को कहना ही होगा। बोलो। बोलता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! आज मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन मैं अपने देश के लिए एक भी गलत शब्द नहीं बोलूंगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वाह, मुल्क को चाहने वाले, तुम्हें सजा कबूल है और मुल्क की तौहीन नहीं। तो अब अपने फैसले के अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। माफ करना जनाब, पर इसे इतनी आसानी से आजाद नहीं करना चाहिए। हाँ जनाब, एक तो हिंदुस्तानी है, ऊपर से मुल्क पे जान छिड़कने वाला जासूस। इसकी सजा तो खौफनाक ही होनी चाहिए। सही फरमाया। मौत के दीदार हो रहे हैं ना। और इतनी आसानी से तुम्हें बख्शेंगे नहीं। अब तुम्हारी बची हुई जिंदगी पाकिस्तानी कैद के तहखाने में गुजरेगी। यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे बुजुर्ग परिंदे। तुम अब इस बॉस की मुट्ठी में कैद हो। और अगर मैं इस कैद से आजाद हो गया तो? हुजूर, ये शेख चिल्ली के ख्वाब देख रहा है, पर खरगोश कभी शेर के पंजे से बच नहीं सका है। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन खरगोश है और कौन शेर। हुजूर, ये शेख चिल्ली के ख्वाब देख रहा है, पर खरगोश कभी शेर के पंजे से बच नहीं सका है। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन खरगोश है और कौन शेर। इसका गुरूर हौसला तो देखिए जनाब। वो हिंदुस्तानी जासूस अब तो कुछ नहीं कर सकता। कुछ करके दिखा दिया तो? हमें चैलेंज करते हो?
हम तुम्हें पाकिस्तानी सलाखों के पीछे भेज देंगे। तब तुम्हें नाक रगड़ रगड़ के कहना पड़ेगा। और अगर मैं पाकिस्तानी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा तो कहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान। पक्का? क्या बकवास कर रहे हो कलीम खान? हुजूर, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। इसका पाकिस्तान की कैद से बचकर जाना नामुमकिन है। हाँ। और जनाब शराफत से जब शेर नहीं बच सकता तो ये बुढ़ा जासूस क्या बचेगा? ये हकीकत में क्या ख्वाब में भी नहीं बचेगा? अरे ख्वाब तो तुम सब लोग देख रहे हो, वो भी शेख चिल्ली के। देख लेना, मैं यहाँ से तुम लोगों से बचकर अपने देश भारत वापस जरूर जाऊंगा। कैसे? जनाब, ये बुढ़ा हमसे खेल खेल रहा है। इस शातिर जासूस को हिंदुस्तान ने बहुत तरकीब लगा के भेजा है। इसकी सारी तरकीब फेल हो जाएगी। अब हम इसे दोज़ख में भेजेंगे। हिंदुस्तानी जासूस, अपने ऊपर वाले को आखिरी बार याद कर लो। याद कर लिया? ऊपर वाला तो हमेशा मेरे साथ ही होता है। तुम लोग ऊपर वाले को आखिरी बार याद कर लो। याद कर लिया? हुजूर, ये सरफिरा लगता है शहीद होने ही आया है। इसे जेल नहीं, सीधा जहन्नुम ही पहुंचा देते हैं। मार दे गोली से। बुड्ढे, अब तेरे पास 10 गिनने तक की जिंदगी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे पता था कि ये खेल लंबा नहीं चलेगा और चंपक चाचा बुरी तरह से फंस जाएगा, और वही हुआ। यूं मान लीजिए कि अंधेरी अमावस की काली रात, कोई रोशनी नहीं, और चक्रव्यूह में हमारे चंपक चाचा फंसते ही चले जा रहे। उन्होंने बाजी तो अच्छी बिछाई थी, लेकिन बीच में ही सारे पत्ते खुल गए। हे भगवान, अब हमारे चंपक चाचा के साथ ये पाकिस्तानी सैनिक कैसा व्यवहार करेंगे? कैसे हम हमारे चंपक चाचा को बचाएंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। हालात तो ऐसे हैं कि मान लीजिए कि खूंखार भेड़िए के सामने एक मासूम सा खरगोश आ गया। अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई चमत्कार ही हमारे चंपक चाचा को बचा सकता है। लेकिन हमारे चंपक चाचा का जो दिमाग है ना, वो देसी दिमाग है। वो हार नहीं मानेंगे, वो धम मचाएंगे। लेकिन चंपक चाचा ऐसा क्या करेंगे कि पाकिस्तानी भी दंग रह जाएंगे? दोस्तों, हमारे चंपक चाचा जो भी करेंगे ना, उसके वजह से आपके घर पर हंसी और ठाके ही छूटेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। 4, 3, 2, 1। बुड्ढे, तुम्हारे सामने मौत खड़ी है, फिर भी तुम्हें किस बात का गुरूर है? मुझे गुरूर इस बात का है कि मेरे पास ये है, कि ये मेरे पास है। क्या है ये? ये क्या है? ये क्या है? हैं? इसे बॉम्ब कहते हैं, बॉम्ब। बॉम्ब, इसे बॉम्ब कहते हैं। तुम लोगों को तो पता ही होगा ना, तुम लोगों का तो बहुत लेना देना है, हैं? दबाओ, बोलो दबा दो, बटन दबा दो, हैं? दबा दो बटन। अरे जरा सोचो, मैं बलून के सहारे हवा में उड़कर इतनी दूर तुम्हारी बोट में ही क्यों आया? आखिर मकसद क्या है तुम्हारा? अरे तुम लोगों ने हमारे निर्दोष मछुआरों को जो पकड़ लिया है ना, उन्हें बचाने के लिए आया हूं मैं। तुम लोग हमारी भारत की सीमा के अंदर आकर धोखे से हमारे बेचारे निर्दोष मछुआरों को पकड़ लेते हो, उनकी होड़ी लूट लेते हो। होड़ी? ये क्या है? मतलब नाव, ये बोट। उन बेचारों का सामान लूट लेते हो, उनको मारते हो, उनको परेशान करते हो। अरे क्यों? अरे क्यों ये अन्याय और जुल्म करते हो? हमारे भारत में कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे इंसानियत रखोगे तो खुश रहोगे, तरक्की करोगे। बस करो जासूस,
यहाँ तुम क्या हमें इंसानियत का इल्म देने आए हो? हाँ, क्योंकि तुम लोगों को इसकी बहुत जरूरत है। जनाब, इसको उड़ा दो। अरे मैं तो उड़ूंगा ही, लेकिन ये बटन दबाते ही तुम सब लोग भी मेरे साथ बूम करके उड़ जाओगे। बोलो, दबाओ, दबाओ बटन दबाओ। क्या लगता है जनाब, सच में इसके पास बम है? कुछ बोल नहीं सकते। इसका हौसला बता रहा है कि ये अपने वतन पर मरने वालों में से है। दबाओ। देखो जासूस, मैं गोली चला दूंगा तो मैं ये बटन दबा दूंगा। मैं हंसते हंसते अपने देश के लिए शहीद हो जाऊंगा। चलाओ गोली। रफीक, उन सबको लेकर आओ। अब दबाओ बटन चचा जान। हमारे साथ साथ तुम्हारे ये मछुआरे भी उड़ जाएंगे। चाचा जी, आप हमारी चिंता मत करना। पाकिस्तान की जेल में तड़पने से अच्छा है एक झटके में सारा खेल खत्म। और साथ में ये लोग भी। हाँ चाचा जी, दबा दो बटन। चाचा जी, इन लोगों ने हमारे बहुत सारे भोले भाले मछुआरे को पाकिस्तानी जेल पहुंचाया है। हमें नहीं जाना, आप दबा दो बटन। दबा दो, दबा दो, दबा दो बटन, दबा दो बटन, दबा दो। तैयार हो जाओ, अब तो मैं ये बटन दबा ही देता हूँ। हुजूर, ये हिंदुस्तानी जासूस सर फिरा लगता है और मेरी तो अभी अभी शादी हुई है और मैं अपनी बेगम को बेवा करना नहीं चाहता। कलीम खान! हुजूर, जान है तो जहान है। हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। हम गोली चलाते हैं और तुम बम का बटन दबाओ। कूद जाओ पानी में। कूद गए डरपोक। तुम में से कोई फटाफट बोट चालू करो और भारत की ओर भगाओ जल्दी। जाओ जाओ जल्दी जाओ, जाओ कोई जाओ जल्दी, जाओ जाओ।
आप देवदूत बनकर आए, आपने हमारी जिंदगी बचा ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जासूस साहब। अरे 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 पैर मत छुओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे देखो, मैं कोई जासूस बासूस नहीं हूँ, मैं भी भारत का एक आम नागरिक हूँ। आप जासूस नहीं है? वो उर्दू में बातें, पाकिस्तान में आपका गांव सुरजानी, वो सब बताया आपने। वो बताता हूँ। मैं पहले बचाव में रहता था, तो 1947 में पाकिस्तान से आए हुए कासम चाचा मेरे पड़ोसी थे। उनका एक बेटा था चांद, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अरे वाह। हाँ, और मेरे दोस्त चांद की शादी पाकिस्तान कराची में सुरजानी टाउन में रहने वाली रेशमा के साथ हुई थी। तो रेशमा हमें वहाँ के बहुत सारे किस्से सुनाती थी, बस वो सब मुझे याद रह गया। और वो कौमी तराना अल्फाज किसने लिखा है? वो सब भी रेशमा ने ही बताया था। और चाचा जी, वो रावलपिंडी के कर्नल गफूर खान साहब? कौन गफूर खान? अरे गफूर खान कोई है ही नहीं। अरे मैंने तो उन सबको उल्लू बनाने के लिए ऐसे ही बोल दिया था। वाह चाचा जी। और चाचा जी, आपके हाथ में वो बम था? वो बम? अरे वो यहाँ तो फेंक दिया मैंने, वो बम नहीं था, वो छोटी सी बैटरी है जिससे लाइट जलती है। वाह चाचा जी, आपने बिना बम का बड़ा धमाका कर दिया। हो गया। वाह चाचा जी, आपने आज एकदम जोरदार दिमाग लगाया। आज तो जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं है। आज तो मजा आ गया, पाकिस्तानी डर के मारे पानी में कूद गए। हम भारत की सीमा में आ गए। अरे एक मिनट, वो भारतीय कोस्ट गार्ड हमें पाकिस्तानी समझ के गोली ना मार दे। कपड़ा लेके जा, सफेद कपड़ा लेके आ। देखो, तुम सब लोग चिंता मत करो, हैं? भगवान पे भरोसा रखो। अरे भगवान ने हमें पाकिस्तानियों से बचा के भारत तक पहुंचाया है, तो हमारे ही लोगों से हमें कुछ थोड़ी होने देंगे, हैं? एक बोट पाकिस्तान से हमारी भारतीय समुद्री सीमा में आ रही है। सब लोग चौकन्ने हो जाओ। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, हम सब भारतीय हैं। ये क्या? ये लोग तो सफेद कपड़ा दिखा रहे हैं, मतलब ये पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन फिर भी तुम लोग सावधान रहो। गोली मत चलाना, हम सब भारतीय हैं। अरे सर, ये तो वही हमारे मछुआरों की बोट है जो पाकिस्तानियों ने पकड़ी थी। अरे ये तो बलून के साथ उड़कर गए हुए मुंबई के चाचा जी ही हैं। सर, लेकिन ये पाकिस्तानियों से कैसे बचकर आ गए? अरे सर, ये तो चमत्कार हो गया, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी हो गई हमारे लिए। हाँ, हमारे लोग वापस आ गए। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। उन्हें वापस भेजने में पाकिस्तानियों की कोई चाल भी हो सकती है, इसलिए हम पहले तलाशी लेंगे और पूरी बात जानेंगे। जिवला, तुम पीछे जाओ। अमित, हैंड बाइक। माना कि आप लोग भारतीय हैं और भारतीय सरहद में आ चुके हैं पाकिस्तानियों से बचकर, लेकिन फिर भी सावधान, आपकी तरफ से कोई हरकत ना हो और हाथ ऊपर कर ले, वरना गोलियां चल जाएंगी। गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। शिमला आगे ले।
बोर्ड की तलाशी लो। अमित, उस बोर्ड को कब्जे में लो। नमस्ते, मैं चंपकलाल। हाँ हाँ मालूम है चाचा जी, आपकी सारी कहानी हमें न्यूज़ चैनल से पता चल गई है। लेकिन चाचा जी एक बात समझ में नहीं आई, आप गोकुल धाम से बलून से उड़े और उड़ते उड़ते पाकिस्तान तक कैसे पहुंच गए? तो दरअसल हमारी सोसाइटी में वो 31st की पार्टी थी, तो सब लोगों ने बहुत सारे बलून्स मंगवाए थे। अरे वाह चाचा जी वाह, आप तो सचमुच हीरो हैं, हीरो, एकदम साहसिक हीरो। नहीं नहीं, सब भगवान की कृपा है। ऑल क्लियर, गुड। अमित, इन सब के सारे पेपर अभी के अभी क्लियर कर लो। इन लोगों के गांव वालों को फौरन खबर भिजवाओ। ओके सर। चाचा जी का केस मुंबई पुलिस में जो भी ऑफिसर हैंडल कर रहा है उससे कांटेक्ट करो। राइट सर। बोर्ड किनारे पे ले लो। हमारे देवदूत हैं, जिन्होंने हमें बड़ी होशियारी और बहादुरी से पाकिस्तानियों के चंगुल से छुड़ाया और हमें वापस लेकर आए। और हमारी जिंदगी इन्होंने नरक होने से बचा ली। अरे बस बस बस, अरे मैंने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी हुआ है वो भगवान की कृपा से हुआ है? मुझे तो लगता है भगवान ने ही इन सबको बचाने के लिए मुझे बलून के साथ उड़ाया और इनके पास पहुंचा दिया। तो बलून के साथ उड़ने वाले आप थे? हाँ। हमने आपको पाकिस्तानी जासूस समझा। ले, और पाकिस्तानी मुझे भारतीय जासूस समझ रहे थे। हमें माफ करना, हमने आपको गलत समझा। अरे नहीं नहीं, कोई बात कोई बात। धन्यवाद, आप हमारे बच्चों को मौत के मुंह से वापस ले आए। मैंने कहा ना, ये सब भगवान की कृपा है। आपका ये उपकार हम लोग जीवन भर नहीं भूलेंगे। क्यों भाइयों? हमारे मछुआरे समाज में आपका बहुत बड़ा सम्मान होगा। अरे नहीं नहीं, देखो माफ करना, लेकिन क्या है कि मेरे पिताजी जयंतीलाल गड़ा हमेशा कहा करते थे कि बेटा तुम कोई भी अच्छा काम करो ना, उसका ढंढोरा मत पीटना। चाचा जी, देखो मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि मुझे सम्मान से दूर रखो। हाँ? नहीं 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 चाचा जी, सम्मान तो आपको लेना ही होगा। आपने इतनी बहादुरी से इन मछुआरों की और अपनी खुद की जान बचाई है। हम भारत सरकार से सिफारिश करेंगे कि आपको वीरता पुरस्कार मिले।
ये बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। देखिए, मुझे सबसे पहले जल्द से जल्द मेरी गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचना है। मेरे जेठिया और टप्पू मेरी चिंता कर रहे होंगे, पता नहीं दोनों बेचारे किस हाल में होंगे। आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, हम आपको आज ही गोकुलधाम पहुंचा देंगे और आपकी फ्लाइट के टिकट के लिए भी बोल दिया है और वहाँ मुंबई पुलिस को भी बोल देंगे कि वो आपको आपके घर तक पहुंचा दें। अरे वाह वाह वाह, आपका खूब खूब आभार। लेकिन मेरी एक विनती है, आप अभी मेरे बेटे से मेरी बात करवा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपको अपने बेटे का नंबर याद है? कोशिश करता हूँ। हाँ बोलिए। अब 9 फिर 8 फिर 2 4। सर, इनके बेटे जेठालाल का नंबर आ गया है। हाँ दो। अरे वाह वाह, बोलो अम्बे मात की जय। आपके बेटे से वीडियो कॉल पे बात करवाता हूँ। शाम होने आई पर अभी तक चाचा जी की कोई खबर नहीं आई। भगवान, आप चाहे कितनी भी हमारी परीक्षा क्यों ना कर ले, हम में से कोई अपना हाथ तब तक नहीं खोलेगा जब तक बापूजी नहीं मिल जाते। परमेश्वरा, जल्दी से चाचा जी का कुछ शुभ समाचार दे दो। माय डियर जीजा जी, आपका फोन बज रहा है। पता है तो उठाते क्यों नहीं हो? अरे तू बहरा है। मैंने अभी क्या बोला भगवान से, क्या जब तक बापूजी नहीं मिल जाते हम में से कोई अपना हाथ नहीं खोलेगा। हाँ हाँ सॉरी। और फोन उठाने के लिए हाथ खोलने पड़ेंगे, कैसे उठाऊं फोन? हाँ सॉरी सॉरी। चाचा जी, आपके बेटे ने फोन नहीं उठाया। बेटिया फोन क्यों नहीं उठा रहा है? यस यस यस, आखिरकार हमारे चंपक चाचा ने पाकिस्तानियों को ऐसा धोबी पछाड़ दिया कि चारों खाने चित हो गए। या यूं मान लीजिए कि एक ही बॉल में सारे बैट्समैन को आउट कर दिया। लेकिन ये हुआ कैसे? दोस्तों, इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। जी हाँ, परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, लेकिन अगर बुद्धि को सचेत रखेंगे, जीतने की जिद रखेंगे, तो डर के आगे जीत है। हम सभी गोकुल धाम वालों की प्रार्थना रंग लाई और चंपक चाचा सही सलामत भारत आ गए हैं। लेकिन देखिए हमारे गोकुल धाम वालों की किस्मत, अब तक हम चंपक चाचा को वापस लाने के लिए छटपटा रहे थे और अब उनका फोन भी नहीं उठा रहे। अरे चंपक चाचा से बात होगी या नहीं? हम सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो फोन कौन उठाएगा? चंपक चाचा भारत तो पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या वो सही सलामत गोकुल धाम पहुंच पाएंगे? दोस्तों, गोकुल धाम में ऐसा ही होता है, हाथी निकल जाता है लेकिन पूंछ अटक जाती है। अब चंपक चाचा गोकुल धाम तक कैसे पहुंचेंगे और कब पहुंचेंगे, ये जानना तो बनता ही है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.